स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज बात करेंगे संदेश खाली की। अगर आप लोग भारत में चल रही गतिविधियों पे, खबरों पे नज़र बनाए रखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपने पिछले कुछ दिनों में ये शब्द जो है, ये जो जगह का नाम है संदेश खाली, इसको ज़रूर सुना होगा। ये जगह है पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा इलाका, एक छोटी सी जगह है संदेश खाली, जहाँ पे कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा उग्र जो है वहाँ की महिलाएं हो रही हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, ये स्थिति ऐसी कैसे बनी, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या हुआ अचानक कि स्थिति भयावह होने लगी। वहाँ पे जो महिलाएं थी वो सड़कों पर उतर आईं। तरह तरह के आरोप उन्होंने एक शख्स के ऊपर लगाने शुरू किए। इस शख्स का नाम था शेख शाहजहां। तो ये कौन है ये शख्स, आज इसके बारे में बात करेंगे। महिलाएं जो हैं उनके साथ में क्या उन पर अत्याचार हुए सालों से, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ में इस शख्स के बारे में आपको बताएंगे कैसे एक ड्राइवर से ये उस इलाके का सबसे पावरफुल नेता बन जाता है। एक ऐसा नेता, इतनी पावर थी उसकी कि बताते हैं कि उसकी पावर, उसकी पॉपुलैरिटी के आगे वहाँ का जो MP और जो वहाँ का सांसद और MLA है, उनकी पावर भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये इतना बड़ा आदमी वहाँ पे कैसे बन गया, इसने कैसे अत्याचार वहाँ पे करने शुरू किए लोगों पे, ये भी आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ में आपको बताएंगे कि वो कौन सा पल था, वो कौन से सिचुएशन थी, सर्कमस्टांसेस थे, जब जो महिलाएं थीं, जो सालों से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। तो ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं और बात करने वाले हैं संदेश खाली की आज के इस एपिसोड में। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ आपके लिए ये करंट अफेयर्स के नज़रिए से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी UPSC के लिए भी। और साथ ही साथ में आपके लिए जानना ज़रूरी है कि भारत में आखिर किस जगह, किस स्टेट में, किस सिटी में क्या चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगनास में एक छोटी सी जगह है, नाम है संदेश खाली। इस जगह के बारे में आपको बताएं, एक बहुत ही आइडियल जगह माना जाता है इसको फ़िश फार्मिंग के लिए। सेंसस के बारे में बात करें तो 2011 के सेंसस के मुताबिक 49% यहाँ पे हिंदू हैं, 30% मुसलमान हैं, 15% क्रिश्चियंस रहते हैं संदेश खाली ब्लॉक 1 में। तो ये सारी इस जगह का एक तरह से आपको हमने बताया कि सेंसस क्या है, वहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं। ये जो एरिया है सुंदरबन डेल्टा का, यहाँ पे संदेश खाली के अंदर पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, वो एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है। और यही शायद वो फैक्टर है जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय से यहाँ के लोगों को दबाया जा रहा था, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे। और दूसरी एक और बड़ी वजह यहाँ पे ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो उसके कार्यकर्ता हैं एक तरह से, या जो कह लीजिए कि वहाँ का जो एक शख्स था शेख शाहजहां, ये जो नेता वहाँ का था, पॉलिटिकल लीडर TMC पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का, इसके जो गुर्गे थे, जो लड़के थे, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ पे इस जगह पे मिलते थे, जो लोगों को लगातार दबाते हुए अभी तक आ रहे थे। अब आखिर ये जो शेख शाहजहां है, ये अचानक से इतना बड़ा वहाँ का नेता कैसे बन गया। एक पहले ड्राइवर हुआ करता था। तो अब इसकी जर्नी आपको बताते हैं। इसी जगह संदेश खाली में यहाँ पे शेख शाहजहां का ये जो जन्म हुआ था, एक फार्मर के, एक किसान परिवार में हुआ था। पिता किसान थे। 1999 में अपना करियर शुरू किया, किस तरह से, ड्राइवर के तौर पर। उसके बाद तरह तरह के अलग अलग छोटे छोटे काम करता हुआ लगातार आया। कई सारे काम किए उसमें, उसने कार धोने का काम किया, कंडक्टरी का काम किया, और साथ में बताया जाता है कि लोकल मार्केट के अंदर सब्जियां बेचने का भी उसने काम यहाँ पे किया था। लेकिन अब ये जो 99 से 4 साल बीते, 2003 आता है। 2003 में बताते हैं जो माताजी थी, उनकी तरफ से मामा हुआ करते थे, जो उसके अंकल, नाम था मोस्लिम शेख। तो मोस्लिम शेख जो थे वो CPM के उस समय लीडर हुआ करते थे, उसके वहीं के संदेश खाली के छोटे नेता हुआ करते थे। तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए ये पॉलिटिक्स में आ गया। शेख शाहजहां यहाँ पे पॉलिटिक्स में आता है 2003 में। और 2003 में पॉलिटिक्स में इस तरह से आया था कि जो अंकल थे उसके, जो मुस्लिम शेख, उन्होंने यहाँ पे CPM की तरफ से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़के वो यहाँ पे पंचायत प्रधान बनते हैं। पंचायत प्रधान जब बने तो इसने अपनी जॉब जो थी ड्राइवर की, वो यहाँ पे छोड़ दी, और इसके बाद में एक तरह से उनके लिए वसूली का काम करने लगा। ये कई जगह खबरों में है कि वहाँ पे उनके लिए वसूली का काम लोकल मार्केट में लोगों से करता था। और इसी के साथ उस इलाके का, संदेश खाली का, नॉर्थ 24 परगनास में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड इसका वहाँ पे लोगों के बीच में हो गया था। और वो जो एरिया था जिनके बीच में इसका वर्चस्व एक तरह से चलता था, इसने अपना रसूख वहाँ पे दिखाना लोगों में शुरू कर दिया था। वो एरिया था जहाँ पे फिशरमैन्स थे, मछुआरे रहते थे, फार्मर्स, किसान रहते थे, डेली वेज वर्कर्स रहते थे। और ये सारे के सारे लोग जो थे वहाँ पे इसने उनको दबाना उसी समय से एक तरह से शुरू कर दिया था। इसके बाद बताया जाता है 2004 में
अपना खुद का जो फ़िश फार्म्स थे उसका बिज़नेस शुरू किया, उसको कंट्रोल करना शुरू किया। आसपास के जितने भी भेरीज़ कहते हैं उनको, तो जो भी फ़िश फार्म्स थे उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, और जो झींगे होते हैं उसके बिज़नेस में ये फिर उतर आया था पूरी तरह से। अब बताते हैं ये कि जो शेख शाहजहां था उसके जो मामा थे मुस्लिम शेख, इन दोनों का स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना ज़्यादा था इस एरिया में कि लगातार ये जो सीपीएम के टिकट से इसके जो मामा थे वो पंचायत प्रधान बने थे। बताया जाता है कि लगातार जो लेफ़्ट पार्टी है ये लगातार इलेक्शन जो हारती हुई आई 2009 से, फिर भी इन दोनों का जो कंट्रोल था वो संदेश खाली में बना रहा। नॉर्थ 24 परगनास में ये लोग अपने उन ऑफिसेज में बने रहे। तो इन लोगों ने वहाँ पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ था। साथ ही साथ में कई लोग बताते हैं कि इसकी रॉबिनहुड की छवि थी, कुछ लोगों की मदद भी करता था, शादियों में पैसे देता था, और कुछ लोग बताते हैं कि बहुत ही दबा के लोगों को रखता था। संदेश खाली में शेख शाहजहां ने कुछ नए लड़कों को रिक्रूट करना शुरू किया, उसको अपने साथ शामिल करना शुरू किया, अपना एक सिंडिकेट बना लिया था। और उसी के साथ वहाँ पे उन लड़कों को ये बताया जाता है कि उनको मोबाइल फ़ोन्स देना, मोटरसाइकिल देना, खुद भी मोटरसाइकिल्स का, बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो ये सब उनको देता था। लड़के यहाँ वहाँ घूमते थे और उसके लिए उनको पैसा मिलता था। तो इस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इसके साथ में यहाँ पे जुड़ते चले गए। अब यहाँ पे एक टर्न आता है। टर्न इस तरह से आया कि 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार आई, जब तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे आती है, 34 साल का जो लेफ़्ट का जो रूल था लगातार लेफ़्ट फ्रंट का, वो बंगाल के अंदर ख़त्म होता है। तो जब तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सरकार आई तो शेख शाहजहां को यहाँ पे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन्हीं समस्याओं के चलते अपने एरिया में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए यहाँ पे बताते हैं उसने कई स्पीचेस देना शुरू कर दिया था, और उसी समय पे उसने ये भी मन बना लिया था कि वो आगे जाके टीएमसी को ज्वाइन कर सकता है। ये बताया जाता है कि टीएमसी के एक बड़े नेता हुआ करते, फ़िलहाल अभी जेल में है, अरेस्ट है, ज्योतिप्रिय मलिक ने शेख शाहजहां की एक स्पीच को, उसके एक भाषण को सुन लिया था, और उस सभा में उस भाषण को सुनने के बाद उन्हें ये लगा था कि इसको हमें टीएमसी के अंदर लाना है, हमें इसको पार्टी में लाना है। और क्यों लाना है? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये पार्टी के लिए जो माइनॉरिटी वोट्स हैं, जो कि 30% मुस्लिम आबादी है संदेश खाली में, उनको यहाँ पे हमारे लिए लाने में बहुत हमें मदद करेगा। और साथ ही साथ में ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, इन्हें कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने साथ में इसलिए लाती हैं, एक तो वो वोट्स वहाँ पे देते हैं उन्हें, और दूसरी चीज़ उन्हें लगातार फंडिंग आती रहती है। ये भी चीज़ सामने आई है कई बार रिपोर्ट्स में। तो इस तरह से यहाँ पे ज्योतिप्रिय मलिक ने, बताया जाता है, उस बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया था इसको टीएमसी में लाने के लिए। और इसी के साथ 2013 वो साल था जब शेख शाहजहां ने टीएमसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ज़रूर अपने सारे लिंक्स को देखिएगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बैचेस की। स्टडी IQ आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, बैचेस लेकर आया है जहाँ पे वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ में आपको पढ़ाया जाता है, आपकी तैयारी को मजबूत बनाया जाता है। और यहाँ पे उन अफोर्डेबल रेट्स पर बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए आपको VJ लाइव कोड लगाना है। ये आपका कोड है, इस कोड को ज़रूर याद रखिएगा। ये कोड आप यहाँ पे लगाएंगे तो आप अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाएंगे ही, साथ में एक बड़ा डिस्काउंट भी पाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट करिए, इस कोड को लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो अब वापस बढ़ते हैं अपने एपिसोड पे, अपने वीडियो पे। संदेश खाली में ये जो शेख शाहजहां था, इसने बहुत ही ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर चुका था, लोगों के ऊपर वर्चस्व कायम करना शुरू कर चुका था, टीएमसी पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया था। ये करीबन जितने 2013 से जो साल निकले थे, 6 साल निकलते हैं 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में टीएमसी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी की जो विक्ट्री थी, जो वो जीत थी, उसमें शेख शाहजहां का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा हाथ था। और इसी के चलते उसको यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाता है। रिवॉर्ड क्या मिला था उसको कि उसे पंचायत इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाता है। पंचायत इलेक्शन में वो जीत भी जाता है। इसके बाद पहले उप प्रधान बनाया गया, डिप्टी हेड पंचायत का, और इसी के साथ में टीएमसी की तरफ से उसे चीफ बना दिया जाता है संदेश खाली यूनिट का। पार्टी की जो संदेश खाली यूनिट थी वहाँ पे उसको उसका हेड बना दिया जाता है, चीफ बना दिया जाता है। इस बीच में बताया जाता है कि इतने साल जब से इसने 2003 से पूरी तरह से अपना जो ड्राइवरी की नौकरी थी उसको छोड़ के काम करने शुरू किए थे, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोगों के साथ में टीएमसी के साथ जोड़ा था। तो इस बीच में बताते हैं कि उसके पास कंट्रोल में जो उसके जगह थी वो 200 फिशरी यूनिट्स उसके कंट्रोल में थी, मतलब 200 बीघा ऐसे फ़िश फार्म्स थे मछली पालन के, जो कि उसके कंट्रोल में आते थे। साथ में लोकल जो होलसेल मार्केट था फ़िश का, मछलियों का, वो उसके कंट्रोल में था। बेबी श्रिम्प्स जो झींगे होते हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं
वो सारी उसके अकॉर्डिंग काम यहाँ पे चलता था। और साथ साथ में जितना भी फिश फार्मर्स थे पूरे बंगाल के अंदर, उन्हें यहाँ से यही सप्लाई करता था। जितनी भी फिशेज़ होती थी, जो भी सप्लाई यहाँ से होती थी, वो भी उसके कंट्रोल में आती थी बंगाल के अंदर। तो इस तरह इसने अपना पूरा काम फैला लिया था। अब एज अ डिस्ट्रिक्ट मत्स्य कर्माध्यक्ष, मतलब इंचार्ज इसको जो बनाया गया था फिशरीज डेवलपमेंट का, ये यहाँ पे जो नियुक्ति अचानक से इसकी की गई थी वो इस तरह से हुई थी कि इसके लिए बताया जाता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि सडनली उसको हेड बना दिया गया था, इंचार्ज बना दिया गया था फिशरीज डेवलपमेंट जो यूनिट है उसका, डिपार्टमेंट है उसका। ये इस तरह से किया गया था क्योंकि सुंदरबन क्षेत्र में पड़ने वाली जितनी भी मछली पालन की जो इकाइयाँ थी, उनके साथ साथ वो उनका तो हेड था ही, साथ में उसके ईंटों के भट्टे भी हुआ करते थे, उनका भी वो मालिक था। तो ये सारी चीज़ें साथ में थी। इस तरह से इसको बढ़ते हुए यहाँ पे कई बड़े डिपार्टमेंट्स का हेड बनाया गया। टीएमसी की तरफ से वो यहाँ पे संदेश खाली यूनिट का भी हेड था। इसी बीच में कई सारे आरोप लगने शुरू हो गए थे। आरोप इस तरह के थे और कई सारे क्रिमिनल जो केसेस हैं वो भी लगने शुरू हो गए थे। वो इस तरह से हुआ था कि जो शेख शाहजहाँ हैं और जो उसके गुर्गे हुआ करते थे, इन लोगों ने कई सारे लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। कई गवर्नमेंट अफसर थे, उनके साथ मारपीट करना, पुलिस के साथ झड़प करना, ये सारी चीज़ें लगातार इनकी चलती हुई आ रही थी। और ये बताया जाता है कि लोगों ने भी इस तरह के आरोप लगाए जो अब बाद में सामने आ रहे हैं कि ये लोग क्या करते थे कि लोगों की जो ज़मीनें होती थी उनको हड़पते थे। जो ऐसी ज़मीनें थी उनको हड़पा जाता था, उनको फ़िश फार्म्स में कन्वर्ट किया जाता था। जो लोग मान जाते थे इसके लिए उनको एक मुआवजा दिया जाता था, लेकिन वो भी कंपनसेशन उस तरह का नहीं होता था जो जिसके वो हकदार हैं। और साथ ही साथ में जो लोग नहीं मानते थे उन्हें टारगेट कर दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें लगातार संदेश खाली में शेख शाहजहाँ कर रहा था। इसी बीच में बताते हैं कि करीबन 43 क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इसके नाम पर दर्ज हुए, जिसमें असॉल्ट, एक्सटॉर्शन, मर्डर्स, ये सारे जो केसेस थे इसके नाम पर लगे। लेकिन सारे ही केसेस में, इन जितने भी केसेस रजिस्टर हुए उनमें या तो चार्जशीट जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाई, वो नहीं मिल पाई, और या फिर जो केसेस थे वो ऐसे ही पेंडिंग पड़े रहे। इस तरह की इसने अपनी एक थाक वहाँ पे जमा के रखी थी। पुलिस प्रशासन भी था, वो भी इससे परेशान था। ऐसे कई केसेस सामने आते हैं। आपको अगर केसेस बताएं तो 2019 में कौशिक भट्टाचार्य, जो कि उस समय संदेश खाली ब्लॉक 2 के BDO हुआ करते थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उनके ऑफिस में जाके उनके साथ में यहाँ पे मारपीट की जाती है। शेख शाहजहाँ था, वो भी उसके गुंडों में वहाँ पे शामिल था, उनके साथ में मारपीट की जाती है। और इसका एक बहुत ही क्लोज एड हुआ करता था जो इसका बहुत करीबी था, शिबू हाजरा, जिसके ऊपर बाद में महिलाओं ने भी आरोप लगाए। तो शिबू हाजरा जो था वो यहाँ पे पहुँचा था BDO के ऑफिस में, कौशिक भट्टाचार्य के ऑफिस में 2019 में। एक बताया जाता है 1 करोड़ रुपए का बिल बनाया था इन लोगों ने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और उसको पास कराने के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे थे। उसको रिफ्यूज़ जब कर दिया गया कौशिक भट्टाचार्य के द्वारा, तो वहाँ पे उनके साथ में मारपीट की जाती है। मारपीट की गई और इसी के साथ कौशिक भट्टाचार्य ने बाद में जो इसका एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन शेख शाहजहाँ का चलता था उसको एक्सपोज करना चाहा, तो बाद में उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। सरकार ने उनका ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दिया कुछ ही दिनों के बाद में, जब उनके साथ मारपीट हुई है। जो कंप्लेंट रजिस्टर इसके ऊपर हुई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी आपको एक और बड़ी घटना बताएं तो जून 2019 में जब लोकसभा इलेक्शंस ख़त्म ही हुए थे, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन ख़त्म होने के बाद बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के जो वर्कर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके बीच में संदेश खाली के अंदर जो झड़प हुई थी, उसमें बताया जाता है कि FIR बाद में दर्ज की गई, जिसमें शेख शाहजहाँ का नाम था, उसके साथ के 24 लोगों का नाम था। ये नज़ात पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे इसको दर्ज किया गया था FIR को। उसमें ये बताया गया था कि देवास मंडल, प्रदीप मंडल और सुकांत मंडल, ये जो 3 लोग हैं इनका यहाँ पे मर्डर हुआ है। ये बीजेपी के लोग हुआ करते थे, उसके कार्यकर्ता हुआ करते थे। और इन तीनों का जो मर्डर हुआ है वो उस FIR में इस तरह से मेंशन था, वहाँ पे बताया हुआ था कि करीबन 150 लोगों का झुंड, 150 लोगों की भीड़ यहाँ पे मंडल के घर में घुस जाती है। उनके घर में घुस के वो लोग, उनके पास बहुत डेडली वेपन्स थे, हथियार थे, और ये लोग यहाँ पे उनको मारने के इरादे से घुसे थे। इसके बाद में उनके घर में फर्नीचर को तोड़ा जाता है। जो देवास मंडल के पिता थे, प्रदीप मंडल, उनको मारा जाता है। इसके बाद जब देवास मंडल यहाँ से भागने की कोशिश करता है, उसके घर को आग लगा दी जाती है, पूरे घर को जला दिया जाता है। और साथ में देवास मंडल जब भाग रहा था तो उसे पकड़ के बुरी तरह मारा जाता है। और उसकी बॉडी जो है वो बताया जाता है कि 2 साल बाद मिली है वहीं पे पास में एक नदी के किनारे से। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई। इसके बाद में दूसरा जो ग्रुप था उसी समय जून 2019 में, ये जो सुकांत मंडल था, उसकी दुकान में घुस जाते हैं और वहाँ पे जाके उसको मार डालते हैं। पुलिस ने यहाँ पे ये भी बताया, जो क्लेम बाद में किया गया था, कि इस घटना के बाद में
शेख शाहजहाँ जो है वो बांग्लादेश भी भाग गया था। इस तरह की बातें भी सामने आती हैं कि बांग्लादेश भाग गया था जिससे उसको अरेस्ट ना किया जाए। 2020 में भी इस तरह की चीज़ सामने आई। और बाद में जो चार्जशीट थी उसमें से जब कोर्ट में जो चार्जशीट गई थी, पुलिस ने जो सबमिट की थी, बताते हैं कि उसमें से शेख शाहजहाँ का नाम जो था वो भी डिलीट कर दिया गया था। तो इस तरह का एक क्या कहेंगे आप इसको, कि आप इसको वर्चस्व नहीं कह सकते, आप इसको किसी पॉजिटिव वे में नहीं देख सकते। इस तरह इसने पकड़ के रखा हुआ था पूरे प्रशासन को, शासन को, और उसकी यहाँ पे जो धाक थी वो ऐसे चलती थी कि उसके खिलाफ कोई भी केस भी रजिस्टर नहीं होता था। एक और केस आपको बताते हैं, आर्म्स एक्ट के तहत यहाँ पे उसके ऊपर केस था, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन जो थी वो लगातार चलती है, लेकिन बाद में उसको पेंडिंग कर दिया जाता है। 25 अगस्त 2022 को यहाँ पे एक और केस सामने आता है कि जब स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, WBSEDCL, तो यहाँ पे 10 लोग एंटर करते हैं, 10 लोग घुसते हैं। वहाँ पे जो ऑफिस था सर्वेरिया में, वहाँ पे लोगों के साथ में, ऑफिस के स्टाफ के साथ में मारपीट की जाती है, अफसर्स के साथ में मारपीट की जाती है। और इसके बाद में कई अफसर जब वहाँ पे इंजर्ड भी हो गए उसमें, उसके बाद जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसमें भी 15 अक्टूबर 2022 को जो चार्जशीट फाइल हुई, वारंट इशू हुआ कोर्ट के द्वारा, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस के द्वारा भी कोई एक्शन लगातार शेख शाहजहाँ पर नहीं लिया जा रहा था। और ये बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया जो हम आगे आपको बताएंगे प्रशासन के ऊपर। इस तरह से लगातार केसेस चल रहे थे। एक और FIR रजिस्टर होती है जब 700 लोगों ने, शेख शाहजहाँ जिसमें इंक्लूडेड था, उसके 700 लड़कों ने यहाँ पे बसंती हाईवे जो है सर्वेरिया में, उसको घेर लिया था, उसको ब्लॉक कर दिया था। प्रोटेस्ट करने लगे थे ये लोग जो हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं उनके ऊपर। और साथ में यहाँ पे जब पुलिस के साथ में मारपीट होती है, पुलिस को मारा जाता है, पत्थरबाजी करने लगते हैं ये लोग पुलिस के ऊपर। और जब ये क्लैश हुआ था पुलिस और शेख शाहजहाँ के गुंडों में, तब भी यहाँ पे कोई एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया जाता। तृणमूल कांग्रेस के इस लीडर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन ये सब क्रिमिनल केसेस हैं, और इनके अलावा भी कुछ बहुत गलत था जो वहाँ पे संदेश खाली की महिलाओं के साथ में हो रहा था। कई सालों तक ये चीज़ें जो थी उन महिलाओं के साथ में हो रही थी, और अब आपको वो बताते हैं कि क्या आखिर उन महिलाओं के साथ में लगातार इतने सालों में हुआ। तो आखिर क्या चल रहा था संदेश खाली में महिलाओं के साथ में, उन पर कैसे अत्याचार सालों से चला आ रहा था, ये कैसे उजागर होता है, ये भी आपको बताएंगे। अब जिस तरह के बयान सामने आए हैं उनके आधार पर ये माना जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि शेख शाहजहाँ, उसके जो गुर्गे थे, TMC के ये जो कार्यकर्ता, ये जो नेता थे, ये लोग हर घर से एक जो खूबसूरत महिलाएं होती हैं उनको चुनते थे। वहाँ से हर घर से लड़कियों को चुना जाता था, टीनेजर लड़कियां भी होती थी उसमें। इसके बाद इन्हें तृणमूल कांग्रेस के जो पार्टी का दफ्तर है, लोकल पार्टी का दफ्तर संदेश खाली है, वहाँ पे ले जाया जाता था। रात दर रात उन्हें वहाँ पे रखा जाता था, और उसके बाद में उन्हें तब छोड़ा जाता है जब तृणमूल कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, जो वहाँ पे उसके गुर्गे हुआ करते थे शेख शाहजहाँ के, वो लोग सेटिस्फाइड ना हो जाएं। ये स्टेटमेंट सामने आया है। ये सब चीज़ें इस तरह से चली, और कई महिलाओं के ऐसे बयान आए जब उन्होंने बताया कि रात को 10 बजे उन्हें बुलाया जाता था, उन्हें कहीं भी टच किया जाता था, कहीं भी जहाँ पे ये लोग चाहते हैं वहाँ टच किया जाता था, उनकी साड़ी खींची जाती थी। और ऐसा कई बार हुआ है। महिलाओं ने कहा है कि वो अकेली नहीं है, ऐसा कई और महिलाओं के साथ भी लगातार चलता है और कई सालों से ये चलता आ रहा है। अब ये महिलाओं के बयान जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। महिला एक है जो 20 साल की हैं, उन्होंने ये बताया कि कई ऐसी महिलाओं के साथ में इन लोगों ने ये चीज़ की कि वो TMC सपोर्टर हैं, जो महिला खुद हैं वो TMC सपोर्टर हैं, और साथ में जो SHG ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पंचायत के, उनकी मेंबर्स हैं। तो उन महिलाओं को रात रात को पार्टी दफ्तर में मीटिंग के लिए बुलाया जाता था। उन्हें ये बताया जाता था कि आपको मीटिंग के लिए आना है। इसके बाद जब उन्हें बुलाया जाता था तो यहाँ पे उनके पतियों को कहा जाता था कि आप लोग घर में रहेंगे, सिर्फ महिलाएं यहाँ पे आएंगी। महिलाओं को बुलाने के बाद में कुछ देर तक ये मीटिंग्स चलती थी। इन मीटिंग्स में बातचीत होती थी ये कि हमें TMC को जिताना है, हमें हमेशा उसके लिए काम करना है। और छोटी सी मीटिंग के बाद में कुछ महिलाओं को जाने दिया जाता था, और उनमें से कुछ महिलाओं को चुन के वहाँ पे पार्टी दफ्तर में रोक लिया जाता था, और रात रात भर वहाँ पे उनके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट उन्हें किया जाता था। एक तरह से उनको छेड़छाड़ उनके साथ की जाती थी। महिलाओं के जो बयान सामने आए वो इस तरह से हैं कि वो हमारी साड़ी खींचते थे, हमें गलत जगह पे टच करते थे, और हम चुपचाप ये सहते रहे क्योंकि हमें पता था कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे साथ में क्या होगा। ये चीज़ें सालों दर साल लगातार चलती रहीं। संदेश खाली में शेख शाहजहाँ और उसके जो गुर्गे थे वो लगातार इस तरह की हरकतें वहाँ की महिलाओं के साथ में करते रहे। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि महिलाओं में एक साहस आया और उन लोगों ने यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाना शुरू की कि शेख शाहजहाँ को, उसके गुर्गों को, उसके जो राइट हैंड हैं उनको अरेस्ट किया जाए।
तो आखिर अब ये कैसे हुआ, कैसे उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की, ये आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल के अंदर 10,000 करोड़ के पीडीएस स्कैम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कैम के अंदर तहकीकात चल रही थी, लगातार छानबीन चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इरेगुलरिटीज़ के लिए ईडी जो थी वो लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी में यहाँ पे पीडीएस स्कैम में एक मुख्य आरोपी जो एक्यूज़ बताया जाता है ईडी के द्वारा, वो था शेख शाहजहाँ। 5 जनवरी 2024 को शेख शाहजहाँ के घर पे, उसके निवास पर ईडी की एक टीम संदेशखाली यहाँ पहुँचती है रेड करने के लिए। जब ये टीम रेड करने के लिए पहुँची तो वहाँ पे 300 से 400 या उससे भी ज़्यादा आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, शेख शाहजहाँ के गुर्गों ने ईडी के ऊपर अटैक कर दिया, उसके ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पे 3 ऑफिसर्स ऐसे थे जो कि बुरी तरह घायल हो गए। और इसके साथ में जब ये अटैक किया, उन्हें भागने पर वहाँ से मजबूर कर दिया गया और ये अटैक किए गए थे विद द इंटेंशन टू कॉज डेथ, मतलब मारने के इरादे से ये यहाँ पे जो उसके गुर्गे थे वो ईडी के अफसरों के ऊपर अटैक कर रहे थे। और साथ ही साथ में इन्होंने यहाँ पे मदद की शेख शाहजहाँ को भागने में। 5 जनवरी को ये यहाँ से गायब हो जाता है, भाग जाता है शेख शाहजहाँ। इसके बाद स्टेट पुलिस के ने एक एफआईआर जो बताया जाता है, पुलिस ने एक केस दर्ज किया ईडी के कहने पर। साथ ही साथ में इंटरेस्टिंगली एक और बात आप देखिए कि शेख शाहजहाँ के जो गुर्गे थे, जो वहाँ पे लोकल उसके लोग थे, उन लोगों ने भी सेम पुलिस स्टेशन में जाके एक काउंटर जो कंप्लेंट थी वो दर्ज करा दी ईडी के अफसरों के ऊपर कि ये लोग यहाँ पे घुसे हैं इस तरह से। तो ये दोनों कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर की जाती हैं। कुछ दिन ये गायब रहता है। पुलिस जो थी वो सुस्ती से जांच करती रहती है, छानबीन करती रही उसको ढूंढने के लिए, लेकिन बाद में बताया जाता है कि पुलिस ने ठीक तरह से अपना काम यहाँ पे नहीं किया है। जब पुलिस यहाँ पे जांच कर रही थी, शेख शाहजहाँ बहुत लंबे समय तक गायब रहा, कई दिनों तक ये गायब था, तब वहाँ पे उन महिलाओं के अंदर और वहाँ पे लोगों के अंदर संदेशखाली के एक साहस आया। उन लोगों ने यहाँ पे अब आवाज़ उठाना शुरू की और वो दिन था 8 फरवरी का, जब वहाँ पे जो महिलाएं हैं वहाँ की संदेशखाली की, उन्होंने डंडे लेकर, स्टिक्स लेकर ये यहाँ पे सड़कों पे उतर आई और मेन रोड जो थी संदेशखाली की उसको ब्लॉक कर दिया। और अचानक से इन्होंने डिमांड यहाँ पे शुरू कर दी थी कि जल्दी से जल्दी ये जो भागा हुआ है शेख शाहजहाँ, इसको यहाँ पे अरेस्ट किया जाए, इसको पकड़ा जाए और उसके जो 2 क्लोज एड्स हैं, जो उसके सबसे करीबी हैं, शिबू प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार, इन दोनों को भी यहाँ पे पकड़ा जाए, क्योंकि ये लोग लगातार हमारे साथ में सेक्सुअल अब्यूज़, हरासमेंट करते हुए आ रहे थे। लैंड ग्रैबिंग के केसेस इनके ऊपर इन लोगों ने लगाए, आरोप लगाए कि इन लोगों ने हमारी ज़मीनें कई सारी हैं उनको हड़पा है, हमें कंपनसेशन भी नहीं दिया है और उसके बाद में हमारे साथ में, हमारी महिलाओं के साथ में ये अत्याचार उनके ऊपर करते आ रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट उनके ऊपर करते हुए आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हुई और आंदोलन ये जो था, जो अचानक से साहस महिलाओं में आया था, ये तेज़ हो जाता है। मांगों को लगातार लेकर महिलाएं जो थी वो प्रदर्शन कर रही थी और उग्र होकर ये प्रदर्शन चलता है। इसके बाद जो महिलाएं थी उन्होंने आक्रोशित होकर यहाँ पे जो शाहजहाँ का जो करीबी था, तृणमूल का नेता भी था जो टीएमसी का, नाम था शिबू हाजरा, उसके खेत में और उसके पोल्ट्री फार्म में यहाँ पे आग भी लगा दी, उसके वहाँ पे तहस नहस उसको कर दिया पोल्ट्री फार्म को। महिलाओं का ये भी आरोप था कि ये जो पोल्ट्री फार्म जिस ज़मीन पर बना था वो भी छीन कर, गाँव के लोगों से ये छीन कर अवैध तरीके से यहाँ पर उसको बनाया गया था और साथ में इस ज़मीन पर, इस पोल्ट्री फार्म के अंदर ये लोग कई अवैध धंधे करते थे, कई अवैध कार्य यहाँ पे ये इसका केंद्र बना हुआ था। यहाँ पे इसके गुर्गे हमेशा रहते थे, लोगों के साथ बदतमीज़ी करते थे, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी करते थे। ये जो प्रोटेस्ट थे ये इसके बाद लगातार तेज़ हो जाते हैं। प्रोटेस्ट तेज़ हुए अगले ही दिन 9 फरवरी की रात में, जब ये विरोध प्रदर्शन क्योंकि जारी था, तो रात में ही यहाँ पे संदेशखाली में धारा 144 लागू कर दी जाती है। धारा 144 लागू की गई। संदेशखाली ब्लॉक 2 के जितने भी जो 8 ग्राम पंचायत इलाके हैं उनकी सारी दुकानें वो बंद रहीं, इंटरनेट सुविधाओं को काट दिया गया, उन्हें कट कर दिया गया। जो संदेशखाली थाना क्षेत्र है वहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया। संदेशखाली जाने के जितने भी जल के थल के रास्ते थे, सड़क के और जल के, उनको भी बंद कर दिया गया, उन पर पुलिस की कड़ी नज़र रहने लगी। ये जो विरोध प्रदर्शन था, इसके बीच में तृणमूल कांग्रेस ने, अब क्योंकि उसके ऊपर सवाल उठने लगे थे टीएमसी के ऊपर, तो टीएमसी ने अगली ही सुबह 10 फरवरी को यहाँ पे जो आरोपी था उत्तम सरदार, उसे, क्योंकि वो पार्टी का वहाँ पे उत्तर 24 परगनास का जिला परिषद का सदस्य हुआ करता था, साथ में तृणमूल के अंचल अध्यक्ष के पद पे भी था वो, उसे यहाँ से पार्टी से करीबन 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किया जाता है। इसके कुछ ही घंटे में पुलिस ने, जो राज्य की पुलिस है बंगाल की, उसने शाम को, देर शाम, संदेशखाली से ही उत्तम सरदार को गिरफ्तार भी कर लिया। महिलाओं ने लगातार अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। उनके जो बयान थे वो अब टीवी पर, न्यूज़ पर चलने लगे थे और इस तरह से ये जो संदेशखाली का मुद्दा है, जो केस है,
जो महिलाओं के साथ लगातार सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा था, उनको हरास किया जा रहा था, ये पूरे दुनिया के, पूरे देश के सामने आ जाता है। तो अब ये जो संदेश खाली का जो केस है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका था, लोगों में इसकी बातचीत होने लगी थी, खबरों में आने लगा था, महिलाएं लगातार आरोप लगा रही थी, लेकिन अभी भी शेख शाहजहां जो है वो फ़रार था। करीबन 55 दिनों तक ये फ़रार रहता है यहाँ से। सेंट्रल एजेंसी, स्टेट पुलिस, ये सब लगातार छानबीन कर रहे थे, अलग अलग जगह छापेमारी चल रही थी, पकड़ा जाने के लिए इसको लगातार काम चल रहा था। लेकिन इसके बाद 55 दिन बीतते हैं और 29 फरवरी का वो दिन था जब नॉर्थ 24 परगनास के मीरा खां से शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया जाता है, इसको पकड़ लिया जाता है। कुछ लोगों का इस बीच में ये भी कहना है कि शेख शाहजहां जो है वो बांग्लादेश भाग गया था, क्योंकि उसका जो व्यापार था, कई उसके ऐसे ट्रेड थे जो कि बांग्लादेश से भी चलते थे, वहाँ से भी उसके लिंक सामने मिलते हैं। तो लेकिन इसको नॉर्थ 24 परगना के मीरा खां से पकड़ा गया 55 दिनों के बाद में, 55 दिनों तक भागता रहा। इसके 5 दिन बाद 5 मार्च का वो दिन था जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये जो शेख शाहजहां की कस्टडी थी, उसका जो केस था, उसकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी बंगाल से सीबीआई को। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी जाती है, सीबीआई को उसकी कस्टडी भी दे दी गई थी शेख शाहजहां की। लेकिन इसी के अगले दिन जो बंगाल की सरकार है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसका ये जो डिसीजन है, इसकी कस्टडी को शेख शाहजहां की सीबीआई को सौंपने का, इसको ना माना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। और ये कहते हुए रिजेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से ये सवाल किया था कि आखिर क्यों ये जो मुख्य आरोपी है, जो मेन अक्यूज्ड है, टीएमसी का एक बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग मैन है, एक बड़ा लीडर है शेख शाहजहां, इसको इतने दिनों तक, इतने अत्याचारों के बाद भी, इतने आरोपों के बाद भी लंबे समय तक क्यों नहीं इसको अरेस्ट किया गया। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के लोगों ने, जो उसके गुर्गे थे, उन्होंने क्या किया आप ये देखिए। उन्होंने कई सारे ऐसे गुर्गे थे, कई महिलाओं के बाद में अभी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक महिला का बयान सामने आया जिनका नाम आपको यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन उस महिला ने अपना बयान दिया है कि प्रोटेस्ट के बाद में जब उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की शेख शाहजहां के खिलाफ, तो उसके गुर्गों ने एक दिन रात के 3 बजे 30 से 40 लोग यहाँ पे आते हैं उस महिला के घर पे, उसके जो दरवाज़ा था उसको तेज़ पीटते हैं, तोड़ते हैं, यहाँ पे उसके घर की खिड़कियाँ तोड़ी जाती हैं, अंदर घुस के उस महिला के बाल पकड़कर उसको खींचा जाता है, छोटी बच्ची को फेंक दिया जाता है, और ये सारी चीज़ें उसको डराने धमकाने के लिए की गई थी। तो ये भी इसके गुर्गों ने यहाँ पे संदेश खाली में करना शुरू किया। पुलिस इनकी यहाँ पे कोई मदद उस तरह से कर नहीं रही थी, और ये पुलिस के ऊपर जो मुख्य न्यायालय है, उनकी बेंच जो है, खंडपीठ जो है, उसने भी यहाँ पे इस तरह का अपना स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्य की पुलिस पूरी तरह से पक्षपाती है और 55 दिनों से अधिक समय से फरार आरोपी को बचाने के लिए, जांच में देरी करने के लिए हर संभव प्रयास यहाँ पे किया जा रहा था। क्योंकि अब ये मामला है, इसकी तहकीकात लगातार चल रही है, शेख शाहजहां से पूछताछ की जा रही है, सीबीआई पूछताछ कर रही है, ईडी अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है, और ईडी ने अपनी एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ECIR, वो भी अभी फाइल की है हाल ही में, नई जो रिपोर्ट है जिसमें इरेगुलरिटीज़ सामने आई हैं, इरेगुलरिटीज़ बताई गई हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस था शेख शाहजहां का, उसके, तो उसमें भी यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ हैं। ईडी की अलग अलग जगह छापेमारी चल रही है, 6 अलग अलग लोकेशंस पे फरवरी में छापेमारी की गई, जिसमें हावड़ा, कोलकाता, नॉर्थ 24 परगनास का नाम शामिल है। तो ऐसी जगहों पे छापेमारी की गई। साथ ही साथ में जो भी शेख शाहजहां के साथ के लोग हैं, जो उसके करीबी बिजनेस पार्टनर्स हुआ करते हैं, जिसमें नजरुल मुल्ला का नाम भी शामिल है, जो कि यहाँ पे दमखली में फ़िश मार्केट जो है, वहाँ पे होलसेल फ़िश मार्केट दमखली का, वहाँ पे उसका एक पार्टनर हुआ करता था इस पूरे बिज़नेस के अंदर। ऐसे लोगों के घर पे, कई बिल्डर्स के घर पे, फ़िश एक्सपोर्टर्स के घर पे, उसके जो करीबी लोग थे शेख शाहजहां के, उनके यहाँ ईडी के लगातार छापेमारी चल रही है। इस बीच में पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी दौरे पर थे, एक पब्लिक रैली में थे, तो उसके बाद वो यहाँ पे नॉर्थ 24 परगनास में संदेश खाली में उन महिलाओं से मिले। उन महिलाओं से मिलकर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है टीएमसी गवर्नमेंट को कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने ऐसे गुंडों को पनाह दी हुई है। उन्हें यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज़ किया कि वो ऐसे गुंडों को शील्ड करते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, उन्हें जो उनको सज़ा मिलनी चाहिए उससे बचा कर रखते हैं। ये सारी चीज़ें चलती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं, बयान सामने आते रहते हैं बड़े बड़े लीडर्स के। टीएमसी के बयान सामने आए, बीजेपी ने एक तरह से आरोप लगाए कई सारे टीएमसी पे। महिलाओं के जो आरोप हैं वो यहाँ पे बड़ी चीज़ सामने आती है कि कई सालों से जो महिलाएं चुप थीं, फाइनली वो उनमें साहस आया, और उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये खुद अपनी जगह से फ़रार है, कई दिनों से भागा हुआ है, वो कमज़ोर है इस समय, तो वहाँ पे उन्होंने सही समय पर आवाज़ अपनी उठाई। और आज वो पल है जब यहाँ पे जो शेख शाहजहां हैं वो अपनी
गिरफ्तारी में है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ में ये केस अब आगे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट हो रहा है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक आपको बता दें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है एनसीआरबी का 2022 की जो एनुअल रिपोर्ट आई थी, क्राइम रिपोर्ट, तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हैं, जो महिलाओं के पर जो क्राइम हो रहा है, ऐसे 4,45,000 केसेस यहाँ पे रिकॉर्ड हुए थे 2022 में। और ये जो आंकड़ा है आपको बता दें, इसमें इंक्रीज़ हुआ है। 2021 में ये आंकड़ा इतना नहीं था, इससे कम था। 4,45,000 केसेस 2022 में हैं और इसमें करीबन 4% का इंक्रीज़ हुआ है 2021 में जो आंकड़ा था उससे। तो इस तरह के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसे कई सारे गुंडे होते हैं जो पहले नेता, उसके बाद मंत्री, फिर सदन में पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग कैसे सदन तक पहुंचते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सही समय ये है, सही बात ये है कि आप जब अत्याचार सामने अपने देखें तो उसके ऊपर आपको आवाज़ उठानी है। सही समय पर अगर आपने वो उचित कदम उठा लिया तो यहाँ पे जो अन्याय है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य, आपको उठाना चाहिए। और अगर आप ऐसे सही समय पर कदम उठा लेते हैं तो ऐसे कुछ जो गुंडे होते हैं जो कि आगे जाके मंत्री बन सकते हैं, सदन में पहुँच सकते हैं, इनको रोका जा सकता है। और इसी के साथ में इसी तरह से महिलाओं ने जो आवाज़ उठाई है, उन्होंने अपने ऊपर जो अत्याचार हुए वो बताएं, तो यहाँ पे शेख शाहजहां इस समय गिरफ्तार है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड संदेश खाली पर। आपको हमने पूरा बता दिया किस तरह से ये जो शेख शाहजहां था वो कैसे आगे बढ़ता चला गया, उसके बाद में कैसे उसने अत्याचार किए लोगों पर, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, महिलाओं ने कैसे अपनी आवाज़ उठाई, क्या वो पल था जब महिलाओं ने आवाज़ उठाना शुरू की, और क्या क्या उनके साथ में हुआ है, और आज ये केस कहाँ तक पहुँचा है, प्रेजेंट इसका सिनेरियो क्या है, सब कुछ आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको ये जो संदेश खाली का केस है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। आगे भी ऐसे और भी एपिसोड्स, वीडियोज़ आपके लेकर आते रहेंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाना है, वहाँ पे जाके आपके यूपीएससी सीएससी के लिंक्स है। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पहचान में कोई आपका दोस्त, करीबी रिश्तेदार कोई तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बताइए कि स्टडी IQ बहुत अच्छे कोर्सेज़ लेकर आया, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ में यहाँ पे कोर्सेज़ हैं, और उन पर बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए उन अफोर्डेबल रेट्स पर आपको VJ Live कोड लगाना है। VJ Live ये आपका कोड है, इसको ज़रूर याद रखना है। ये कोड लगाते ही आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलता है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। और साथ ही साथ में आप यहाँ पे उस डिस्क्रिप्शन में इस सीरीज़ का भी आपको लिंक मिलेगा, जहाँ पे करीबन 100 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। ये एपिसोड नंबर 102 है। तो यहाँ पे आपको उन सारे एपिसोड्स को देखने का भी मौका मिलेगा। भारत के अलग अलग केसेस पर, केस स्टडीज़ पर हम वीडियोस करते हैं, सेंसिटिव केसेस पर जो अलग अलग एनकाउंटर्स हुए हैं, हमारी आर्मी ने, हमारे स्पेशल फोर्सेस ने जो काम किए हैं, जाबाज काम, हमारे वीर सपूतों के भारत के, उनके बारे में भी आपको बताया जाता है। तो आप ये सीरीज़ पूरी देख सकते हैं। इसके वीडियोज़ आपको कई सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको नहीं पता होंगी, और अगर पता होंगी तो उनमें कई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो ये उद्देश्य रहता है कि ऐसी रिसर्च करके लाई जाए आपके लिए, जिससे आप अच्छे कंटेंट को देख सकें, अच्छे वीडियोस देख सकें, आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। इसी के साथ अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।